गेहूं की टॉप 3 बेस्ट वैरायटी। इन किस्मों से सबसे अधिक पैदावार निकाली जा सकती। एक एकड़ से 30 से 35 कुंटल तक पैदावार देने की इन वैरायटी में खूब ज़्यादा क्षमता दी गई है। लेकिन इनके लिए कम से कम इन वैरायटी पर 4 से लेकर के 6 सिंचाई तक की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस वैरायटी की पैदावार भी खूब अधिक है। इनमें गिरने की समस्या नहीं आती। रोग बीमारी के प्रति यह वैरायटी हाईली रेजिस्टेंस हैं। कुछ न्यू वैरायटी हैं और इनकी पैदावार भी खूब बढ़िया आती है। चपाती के लिए, ब्रेड बिस्किट के लिए यह जो वैरायटी हैं बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रोटी आती हैं। यानी खाने के पर्पज़ से भी आप इनकी बुआई कर रहे हैं तो बढ़िया रोटी आएंगी और पैदावार भी इन वैरायटी की खूब अच्छी है। लेकिन इन किस्मों से अच्छी उपज निकालने के लिए आपको समय बुआई करनी पड़ेगी। यानी 5 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में, जो नवंबर महीना है, मध्य नवंबर, इन वैरायटी की बुआई करने के लिए सबसे परफेक्ट है। नंबर 1। नंबर 2, सिंचित और उपजाऊ भूमि रहेगी तो पैदावार खूब बढ़िया मिलने वाली। उपजाऊ भूमि होनी चाहिए और सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए। नंबर 3, बेसल डोज। जब आप बुआई कर रहे हैं तो जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, फर्टिगेशन शेड्यूल है, जो जब आप बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको सिंगल सुपर फास्फेट 1 से 2 बैग पूरे खेत में बिखेर दीजिए और बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। उसके बाद बुआई के समय आपको लेना है डीएपी कम से कम 50 किलोग्राम से लेकर के 75 किलोग्राम। इसके साथ आपको पोटास लेना है एमओपी लगभग 30 से 35 केजी के आसपास। यूरिया खाद लेना है 20 से 25 केजी के आसपास। और दीमक की समस्या भी आती है तो ऐसी कंडीशन पर आप रीजेंट जीआर या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का दानेदार कीटनाशक 2 से 3 केजी। और सल्फर आपको लेना है लगभग 5 से 7 केजी बेंटोनाइट सल्फर। इनको बुआई के समय बढ़िया खेत की तैयारी करके जब आप सोइंग कर रहे हैं तो उस समय प्रयोग करने से बाकी पैदावार में वृद्धि होती है। बढ़िया खेत की तैयारी कर लीजिए। अब बारी आती है और टॉप 3 बेस्ट वैरायटी। चाहे आप इस वीडियो को मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, हर एक क्षेत्र पर यानी पूरे भारत में जहां पर भी गेहूं को उगाया जाता है उन सभी क्षेत्रों में यह वैरायटी हिट हैं, परफेक्ट हैं और लाजवाब पैदावार दे रही हैं। तो इन वैरायटी को हर एक जलवायु पर, हर एक क्षेत्र पर, सिंचित और उपजाऊ भूमि पर टाइमली यदि आप सोइंग करेंगे तो उन्नत पैदावार इन किस्मों से निकाल सकते हैं। अब यह जो वैरायटी है इनकी खासियत के बारे में बात करने वाले, विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं कि यह जो किस्में हैं तैयार होने में कितना समय लगता है। नंबर 2, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, प्लांट की हाइट कितनी तक होती है, पैदावार कितनी है और भी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इन वैरायटियों की, वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं गेहूं की टॉप 3 बेस्ट वैरायटी। सबसे पहले बात करते हैं पूसा ओजस्वी के बारे में। HI 1650 हमारे मध्य प्रदेश पर खूब ज़्यादा धूम मचा रही है। HI 1650 गेहूं की वैरायटी। यह वैरायटी वैसे तो मध्य भारत के लिए अनुशंसित है, लेकिन पूरे भारत में इसकी पैदावार अच्छी देखने के लिए मिल रही है। भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र ने इस वैरायटी को 2022 में लॉन्च किया था और जब से इसकी पैदावार अच्छी ही देखने के लिए मिल रही है। चपाती, ब्रेड, बिस्किट के लिए यह वैरायटी बेस्ट है। यानी खाने के लिए भी अच्छी है और बेचने के पर्पज़ से अच्छी उपज निकालना चाहते हैं तो आप पूसा ओजस्वी HI 1650 को लगा सकते हैं। अवधि है इस वैरायटी को तैयार होने में 115 से 120 दिन का समय लगता है। प्लांट की हाइट मध्यम होती, गिरने की समस्या नहीं आती है। 90 से 92 सेंटीमीटर तक प्लांट हाइट होती है और बालियों पर 70 से 80 दाने तक एक बाली पर देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो दाना है वो बोल्ड, चमकदार, वजनदार होता है और फुटाप वाली वैरायटी है। इसके 1000 दानों का वजन 45 से लेके 48 ग्राम तक वजन देखने के लिए मिलता है। इसके जो दाने हैं लंबे आकार के, चमकीले, कठोर, ठोस वैरायटी के इसके दाने देखने के लिए मिलते हैं। बढ़िया चमक रहती है। और इस वैरायटी की बुआई का जो सही समय है वो है 10 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आप बुआई कर दीजिए अच्छी पैदावार निकालने के लिए। और 1 एकड़ में जो बीज दर रखना है 40 से 50 केजी तक आप सीड्स की बुआई कर सकते हैं। पूसा तेजा जैसी हाइट होती है, फुटाप वाली यह वैरायटी है और
इस वैरायटी की जो फुटान क्षमता वो अच्छी है, हरियाली अच्छी आती है और इसकी जो उपज है 3 सिंचाई पर लगभग 28 से लेकर के 29 कुंटल तक पैदावार यह वैरायटी दे जाती है। कम से कम 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली 3 से 4 सिंचाई आप मान सकते हैं और इसकी पैदावार आप 28 से 30 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे खास बात है कि इस वैरायटी को आप समय में टाइमली बुआई तो कर ही सकते हैं, लेकिन मध्यम लेट भी हो रहे हैं तो भी आप ऐसी कंडीशन पर पूसा ओजस्वी को मध्यम लेट बुआई के लिए भी यह वैरायटी परफेक्ट है। तो हमारे किसान भाई पूसा ओजस्वी को दोमट भूमि पर लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। दूसरे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ गेहूं की वैरायटी HD 3385 गेहूं की किस्म को रखा है। यह वैरायटी खूब ज़्यादा लोकप्रिय है। जब से 2023 से यानी भारतीय गेहूं अनुसंधान ICAR ने 2023 में HD 3385 वैरायटी को लॉन्च किया है, जब से मार्केट में आई है किसानों की क्यों पसंदीदा वैरायटी बन गई है कि इसमें गिरने की समस्या नहीं है। भले थोड़ा समय ज़्यादा लेती है लेकिन इसकी पैदावार देख के किसान दंग रह गए हैं, यानी किसान काफ़ी खुश हैं। और जिन किसानों की भूमि उपजाऊ भूमि है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं, बढ़िया सिंचाई है, बढ़िया भूमि है और आपके पास समय भरपूर है, तो आप HD 3385 वैरायटी को लगा करके एक उच्चतम पैदावार देने वाली वैरायटी है और उन्नत पैदावार आप इस किस्म से निकाल सकते हैं। इसकी जो वालियाँ हैं लंबी आती हैं और दाने भी लंबे, चमकीले, वजनदार होते हैं। यह वैरायटी वैसे तो उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्रों के लिए, जहां सिंचाई के साधन अच्छे हैं, समय बुआई कर रहे हैं, उनके लिए है। तो बाकी आप इस वैरायटी को अन्य क्षेत्रों पर भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है और अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि HD 3385 को पछेती बुआई ना करें और आप 2-3 सिंचाई वाले किसान हैं तो भी आप 3385 की बुआई ना करें। आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, उपयुक्त भूमि है, तो इसकी पैदावार आपको अच्छी मिलने वाली है और लेट सोइंग भी आप 3385 की ना करें, पैदावार में फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। इसके बुआई का सही समय 25 अक्टूबर से शुरू होता है और 15-20 नवंबर तक जाता है। तैयार होने में 3385 को लगभग 140 से 142 दिन के आसपास का समय लग जाता है। 140 दिन का समय आप मान कर के चल सकते हैं और ऊंचाई प्लांट की लगभग 97 से 98 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट हाइट होती है। HD 2967 से 15% और 3086 से 10% इसकी पैदावार अधिक है। और हम उपज की बात करें तो इसकी पैदावार एवरेज लगभग 26 से 28 कुंटल पैदावार बड़े आराम से निकाली जा सकती है और अधिकतम पैदावार 32 से 34 कुंटल तक पैदावार निकाली जा सकती है। बीमारी की समस्या इसमें आने वाली बिल्कुल नहीं है। सूखा सहन करने की, हीट वेव सहन करने की क्षमता 3385 में खूब ज़्यादा है, इसीलिए यह वैरायटी न्यू वैरायटी है, इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और फुटान क्षमता इस वैरायटी की अच्छी है। जो फ्लैग लीफ है काफ़ी चौड़ा आता है और इसका जो पौधा है वो काफ़ी मोटा मजबूत होता है। फुटाव में, फैलाव में यह वैरायटी बढ़ती है। तो 1 एकड़ में आप 45 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 50 kg और अच्छी पैदावार के लिए 18 सेंटीमीटर में और 45 kg सीड्स की बुआई करें। HD 3385 से उन्नत और अधिकतम पैदावार इस किस्म से निकाली जा सकती है और MP के किसान और भी अन्य क्षेत्रों के किसान 3385 को लगा करके काफ़ी खुश हैं, संतुष्ट हैं। तीसरे स्थान पर हमने वैरायटी को रखा है DBW 327, जिसे करण शिवानी के नाम से जाना जाता है। यह जो वैरायटी है DBW 327 जब से मार्केट में आई है, कब से आई है? इस वैरायटी को करनाल यूनिवर्सिटी ने 2021 में लॉन्च किया था। तो इसकी बालियां लंबी आती हैं। जब से यह वैरायटी मार्केट में आई है किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बनती जा रही है। क्यों? इस वैरायटी की पैदावार अच्छी है, गिरने की समस्या नहीं है और इस वैरायटी का जो दाना है काफ़ी बोल्ड, चमकदार, वजनदार पैदावार देखने के लिए मिलती है। DBW 327 को कौन किसान लगाए, कौन नहीं? यदि आपके पास भरपूर समय है, उपजाऊ भूमि है और साथ में सिंचाई के साधन अच्छे हैं, बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर उन किसानों के लिए 327 परफेक्ट है। लेकिन लेट बुआई के लिए, कम सिंचाई के साधन हैं, आप थोड़ा पछेती बुआई कर रहे हैं, तो उनके लिए DBW 327 गेहूँ नहीं है। करण शिवानी को समय में या फिर अंगीती बुआई के लिए परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट है? क्योंकि यह वैरायटी लगभग 5 से 6 सिंचाई लेती है और 155 दिन के आसपास का समय लेती है।
150 से 155 दिन का समय आप मान करके चल सकते हैं। विशेषताएं क्या हैं